तेजस्वी यादव ने दी शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भागलपुर के इस्माइलपुर भीटा गांव पहुंचकर शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद की मां और पत्नी से मुलाकात कर दुख साझा किया और आरजेडी की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। तेजस्वी ने बिहार सरकार से मांग की कि शहीद संतोष यादव के गांव तक बेहतर सड़क बनाई जाए और उसका नाम शहीद के नाम पर रखा जाए। साथ ही परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि तुरंत देने की अपील की। उनको भी सरकार जो है सरकारी नौकरी दे करके नवाजने का काम करे। इस सब मामले को लेकर के हम लोग तो कल भी अभी यहाँ से बांका जाएंगे, फिर जमुई जाएंगे, मुंगेर जाएंगे। वहाँ भी कई हादसे हुए हैं, उन पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन पटना लौटते ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे, आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपया मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। और हम चिट्ठी लिखेंगे और आप लोगों से भी सार्वजनिक करेंगे। दहेज के लालच में नवविवाहिता रमा की हत्या, 6 माह की बेटी रह गई बेसहारा। भागलपुर जिला के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर जीछो गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के लिए 22 वर्षीय नवविवाहिता रमा कुमारी की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। रमा की शादी 2023 में जय हिंद यादव से हुई थी और विवाह में 2 लाख रुपए दहेज भी दिए गए थे। शादी के 6 महीने के बाद रमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद पति और ससुराल वाले 5 लाख और एक बाइक की मांग करने लगे। बेटी के जन्म के बाद रमा को तानों और मारपीट का सामना करना पड़ा। अंततः ससुराल वालों ने मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। मृतका के भाई ने बताया कि बहन ने फोन पर आखिरी बार कहा था, मैं अब नहीं बचूंगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश जारी है। लोग जानता होगा तो बोला नहीं, सर घर चल के बोला, फिर भी नहीं वो माना, फिर भी वो मारा। कितने बच्चे हैं इनको? एगो। आप कौन है? उसका बहन। उनके बच्चे कितने उम्र है उनके बच्चे? 6-7 महीने। हाँ 6-7 महीने। आप बहन? हाँ। कितनी बहन है? 4 बहन। 4 बहन और भाई भी है? एगो। एक भाई है। आपके पिताजी क्या थे? नहीं, मेरा पिताजी गुजर गए। हाँ। 4 भाई 1 बहन है। कहाँ घर हुआ? 4 बहन 1 भाई। 4 बहन 1 भाई। घर हुआ गंगटी। और इनका ससुराल कहाँ? जीछो। इनका ससुराल जीछो हुआ, मायके इनका गंगटी हुआ। तो और पुलिस धमकी भरा पत्र फेंक 10 लाख की रंगदारी मांगी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कुमेठा पंचायत के समिति सदस्य पवन कुमार यादव को अज्ञात बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। बदमाशों ने उनके घर के बाहर एक पत्र फेंका, जिसमें 30 तारीख तक जमालपुर की काली पहाड़ी पर पैसे पहुंचाने का अल्टीमेटम दिया गया, वरना बेटे समेत हत्या की चेतावनी दी गई। पत्र में पहाड़ माफिया और लाल सलाम लिखे होने से मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई। पवन यादव ने असरसगंज थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपका? मेरा नाम पवन कुमार यादव, जी। कुमेठा पंचायत समिति सदस्य। क्या घटना घटी आपके साथ? हम लोग जो है मासूमगंज आवास पर हम लोग रहते हैं। जी। 9 बजे हम लगभग रूम साफ उफ करके बच्चिया का परीक्षा दिलाने के लिए भागलपुर गए थे, दुकान बंद करके। लगभग 2-2:30 बजे हम वापस आए तो हम दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर घुसे तो एगो मुझे दरवाज़ा के अंदर पास ही एक लिफाफा मिला। लिफाफा खोल के पढ़ने पर उसमें जो है 10 लाख रुपये की क्या कहते हैं फिरौती एवं बाप बेटे को जान से मारने की धमकी जो है, उसमें पैसा नहीं देने पर पिता पुत्र को गोली मारने की धमकी जो है उसमें लिखा हुआ था। कौन दिया है? तो ये तो अब हम अज्ञात है, हम किसी को देखे नहीं है लेटर देते हुए। ये तो जांच की विषय है। हम जो है पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दिया है। ये जो है इलाका असरगंज थाना के अंतर्गत आता है। मेरे मकान में बैंक और पोस्ट ऑफिस है
तो नीचे हम आवास है मेरा, तो वही नीचे आवास में ही आने के बाद वो लेटर हमको मिला। लेटर में क्या लिखा है पूरा? लेटर में लिखा हुआ है पैसा लेके कहाँ बुलाया था? काली पानी बुलाया गया है 30 तारीख तक, और अकेले आने के लिए बोला गया है। प्रशासन को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी मिला है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भागलपुर में समीक्षा बैठक, तैयारियों में जुटा प्रशासन। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज एक अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मतदान केंद्रों की व्यवस्था, केंद्रीय बलों के ठहराव और केंद्रों के पुनर्संयोजन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि अधिक भीड़ वाले मतदान केंद्रों के मतदाताओं के पास से केंद्रों के स्थानांतरण तक भीड़ प्रबंधन बेहतर किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय बलों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में अब निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, अब विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होना है उसमें कई तैयारियों को हम लोगों को काफी पूर्व से करना है। जैसे सभी बूथ पर जो फैसिलिटीज है वैसे फैसिलिटीज है। उसके बाद जो हमारा आवासन है, कल का आवासन है, उसमें किसी बूथ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बूथ पे यदि नंबर ऑफ वोटर्स ज़्यादा हैं तो हमें उसको एडिशन तो नहीं करना है, बगल में बूथ को असाइन तो नहीं करना है। तो इन सारी बिंदुओं के और भी जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसी का अनुपालन के लिए हमने सभी अधिकारियों को बताया। भागलपुर सदर अस्पताल में मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन, प्रसूता को मिलेगी संपूर्ण सुविधा। भागलपुर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। यह मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस नए लेबर वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक भटकना नहीं पड़ेगा। नई पहल से प्रसूताओं को राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। फैसिलिटी और अब व्यवस्थाएं कितना बेहतर हुआ? देखिए, पहले ऐसा था कि हमारा जहाँ पे ओटी होता था और डिलीवरी होती थी तो वहाँ पे बेड की संख्या बहुत कम थी, जिस कारण होता क्या था ना कि कुछ पेशेंट्स वहाँ रहते थे, कुछ पेशेंट्स अलग रहते थे, तो थोड़ा देख देखाव में थोड़ा सा कमी हो जाती थी। अभी जो हमने यहाँ उद्घाटन किया है तो इस जगह पे हमारे बेड की संख्या काफी पर्याप्त मात्रा में है और ओटी और लेबर रूम एक जगह हो जाने के कारण और वार्ड की भी सिस्टर सब एक जगह रहेगी, तो जो मरीज को पहले दिक्कत होती थी कि वहां से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और सभी एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं होंगी। भागलपुर में लगेगा 3 दिवसीय आयुष्मान कार्ड कैंप। भागलपुर जिले में 26 से 28 मई तक विशेष आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इन कैंपों में नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने का मौका मिलेगा, जिससे देश भर के किसी भी पंजीकृत अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज संभव है। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं। बैठक में कहलगांव के एसडीएम धनंजय कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। अभी जो आयुष्मान कार्ड है इसको हम लोग कैंप मोड में आम लोगों की सुविधा के लिए बनवाने का निर्णय लिया है और उसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने अभी प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारीगणों से वहाँ समस्त जनप्रतिनिधिगण खास करके प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, बैठक में रहे थे और इसमें निर्देश दिया गया है कि हम लोग 26, 27 और 28 तारीख को मास मोड में कैंप लगाएंगे और एक पंचायत में हमारा जो कैंप होगा 6 से 7 जगहों पे होगा। उसमें आम जनों से ये अनुरोध है कि किनका नाम आयुष्मान कार्ड में है, जिनका नाम भी आयुष्मान कार्ड में है, वे सभी लोग आए वहाँ पे और अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आए, क्योंकि थंब प्रिंट होता है और थंब प्रिंट के बाद उनका भी आईडी जनरेट होगा और हम उनको आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के लिए उनको नंबर भी मिल जाएगा ताकि कभी बाद में उनको असुविधा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को 40,000, 50,000, 60,000 और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने जो इंश्योरेंस दिया है ये मुफ्त का इंश्योरेंस है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और आप प्रति व्यक्ति इलाज के लिए देश के किसी भी कोने में जाकर आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा
जनक चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो हम आम जनों से अनुरोध करें कि 26, 27 और 28 का जो कैंप लगेगा तो हमारे विभिन्न स्थलों पे, पंचायतों में कैंप में जाकर के अपना कार्य करें। निर्वाचन को लेकर क्या शहीद संतोष कुमार यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि, परिजनों को मिला 21 लाख का सहायता चेक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए भागलपुर के लाल संतोष कुमार यादव को पूरे जिले ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उनकी वीरगति पर बिहार सरकार ने श्रद्धांजलि स्वरूप उनके परिजनों को 21 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहीद के परिजनों को यह चेक सौंपते हुए सरकार की कर्तव्यनिष्ठा और शहीदों के प्रति सम्मान को दोहराया। इलाके में शोक के साथ गर्व का माहौल है। मिलने जा रहा हूँ शहीद संतोष यादव जी के आश्रित परिवार को सरकार के द्वारा 21 लाख रुपये राशि का सैंक्शन भेजा गया है, जिसमें हम लोग उनको 21 लाख रुपये का चेक देंगे और बाद में भी यदि कोई सहायता राशि मिलती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमरपुर शहर में शुक्रवार को सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लगातार 9 दिनों से हड़ताल पर रहे सफाई कर्मियों की वापसी के बावजूद संवेदक की गैर मौजूदगी में काम नहीं हो पाया। इसी बीच हुई मूसलाधार बारिश ने गंदगी और जल जमाव की स्थिति को और बदतर बना दिया। नालों की उड़ाही नहीं होने के कारण पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे दुकानदार और राहगीर परेशान दिखे। वार्ड पार्षदों और मुख्य पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा सफाई कर्मियों को मनाने की कोशिश भी बेनतीजा रही। उल्टा टकराव और अभद्र व्यवहार की शिकायतों से मामला और उलझ गया। नगर पंचायत की लापरवाही और संवेदक की निष्क्रियता ने शहर वासियों को बदबू, गंदगी और अव्यवस्था के बीच छोड़ दिया गया है। रामनगर में बेटी की हत्या पर तेजस्वी यादव का दुख प्रकट, थाना अध्यक्ष को दिया सख्त निर्देश। रामनगर गांव में प्रीति कुमारी की निर्मम हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर निर्देश दिए। मृतका की मां ने बताया कि शादी के सपने टूट गए और पुलिस ने आरोपियों के नाम बताने के बावजूद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। तेजस्वी ने इसे प्रशासनिक विफलता करार देते हुए बिहार में कुशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अभी कोई पकड़ा नहीं, पैसा दे, हम लोग कुछ परवाह नहीं करे।